हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। हमारा जो वीडियो है आज का वो आपका क्लास +2 के लिए है। और क्लास +2 के लिए आपकी जो पोइम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर्स के बारे में जो पोइम है, इसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और मैं श्योर हूँ कि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको पोइम से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ी लैंग्वेज CBSE बोर्ड है वो चेंज कर देता है, लेकिन उनका जो कंसेप्ट होगा बेसिक्स वो सेम रहेगा। जैसे कि इन क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वो क्वेश्चंस है वो अटैम्प्ट करने हैं। पहले मैं आपको ब्रीफ में इस पोइम की समरी बताता हूँ कि वो पोइम में बताया क्या है। इस पोइम के अंदर एक आंट है जिनका नाम है जेनिफर। तो वो अपने हस्बैंड से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, उसका हस्बैंड उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट करता है। तो पूरी लाइफ उसकी ऐसे ही दुखों में निकल जाती है। और अब जो आंट जेनिफर है वो अपने एक पैनल के ऊपर, पैनल का मतलब होता है जैसे कि हम नॉर्मल कोई भी कपड़ा ले लेते हैं, उसके ऊपर हम वीविंग का काम करते हैं या पेंटिंग का काम करते हैं, या किसी प्रकार की हम नीडल्स के साथ उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाते हैं धागे के साथ। तो वो अपने एक पैनल के ऊपर टाइगर्स की पिक्चर छाप रही है और वो टाइगर्स को नीडल के साथ लगातार बना रही है। उसका टाइगर काफ़ी जो है वो टोपैज है। टोपैज का मतलब होता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है देखने में। और वो उस टाइगर को कंपेयर करती है अंकल के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि टाइगर है जो वो एक फियरलेस पर्सन होता है, जिसको किसी प्रकार का एनिमल कि जो टाइगर है वो एक फियरलेस है और उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता। तो वो इसी प्रकार से जो उसका घर वाला है, मतलब उसका जो हस्बैंड है जिसको पोइम के अंदर अंकल कहा गया है, वो भी फियरलेस पर्सन है। लेकिन जो उसकी पर्सनैलिटी है आंट जेनिफर की, वो टाइगर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि हमें पता है कि जो टाइगर है वो फियरलेस पर्सन है और वो डोमिनेट करता है पूरे जंगल के अंदर, जैसे लॉइन करता है, और वो काफ़ी फुर्तीला होता है, काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन जो आंट जेनिफर है वो इसके कैरेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जब वो अपने पैनल के ऊपर टाइगर्स की पिक्चर बना रही है, वीविंग कर रही है, तो उसके हाथ में जो नीडल है, नीडल का मतलब होता है सुई होती है, वो काँप रही है। वो क्यों काँप रही है? क्योंकि वो सारी उम्र उसने काम कर करके वो लेडीज़ है वो थक चुकी है, और इसीलिए अब उसके ऊपर काफ़ी जो फिज़िकली जो उसकी वीकनेस आई हुई है उसके कारण। और एक उसको उसके घर वाले का भी बहुत ज़्यादा डर है, अंकल का डर है। तो उसके जो इस पोइम के अंदर जो अंकल है वो आंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसके कारण अब उसकी लाइफ है जो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी है। और उसके अंदर एक सेकंड चीज़ आती है आपको जो थर्ड स्टेंजा के अंदर है, कि उसने अपने हाथ के अंदर एक वेडिंग रिंग डाली हुई है। वेडिंग रिंग का मतलब होता है जैसे हम मैरी के समय एक अंगूठी है जो वो डालते हैं एज ए सेरेमनी। तो वो अब उसको वो अंगूठी बहुत भारी लग रही है। हालांकि उसका वज़न तो सिर्फ 10 या 5 ग्राम ही है, लेकिन उसको इसका वज़न इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि उसने लाइफ के अंदर ये सोच के उस अंकल के साथ मैरिज की थी ताकि उसकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अब उसको पछतावा हो रहा है इस बात का कि जो मैंने उस दिन मैरिज पे जो रिंग सेरेमनी पे या जो भी उसका फंक्शन था उस पर जो अंगूठी डाली थी अंकल ने, तो वो इसलिए डाली थी ताकि उसकी लाइफ अच्छी हो सके। लेकिन उसकी लाइफ के अंदर अंकल के आने के बाद जो लाइफ है वो काफ़ी मिजरेबल हो चुकी है। इसीलिए अब उसको वो अपनी वेडिंग जो बैंड है, जो रिंग है, उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और उसको लग रहा है कि ये आज मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है। और उसके बाद जो स्टोरी का एंड है, लास्ट पार्ट है जो स्टेंजे में, तो उसमें ये बताया गया कि जो टाइगर है आंट जेनिफर के मरने के बाद भी वो टाइगर्स है जो वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो पैनल के ऊपर शो कर रही है। लेकिन जो उसकी रिंग है, रिंग वेडिंग बैंड है, वो मरने के बाद भी उसके साथ ही जाएगी। मतलब आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उसके ऊपर जो बोझ है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का वो बना रहेगा, जबकि टाइगर्स उसके आज़ाद रहेंगे। वो कभी भी लिबरेट नहीं हो पाएगी मरने के बाद भी। तो ये इस पोइम का बेसिक एक आपको समरी मैंने आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाई है। तो इसके अंदर मेनली थीम ये है कि जो मेल्स हैं वो आज भी सोसाइटी के अंदर डोमिनेट करते हैं और फीमेल्स को आज भी एक्सप्लॉइटेड किया जाता है। उनकी समाज के अंदर किसी प्रकार का उनको जीने की अच्छी तरीके से आज़ादी नहीं है। उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो लॉनलाइननेस है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको मेल्स हैं जो वो इग्नोर करते हैं। यही इसका मेनली थीम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कौन से होंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज़ सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल वेडिंग बैंड, कि जो अंकल की वेडिंग बैंड है जो उसने अपनी वाइफ आंट जेनिफर को डाली थी, तो उसको उसका वज़न क्यों ज़्यादा लग रहा है। तो वो इसीलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसी रिंग की वजह से उस लेडीज़ को उस अंकल के साथ मैरिज करवानी पड़ी और उसी के कारण उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी एक्सप्लॉइटेड हुई है। और जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसने उस आंट जेनिफर की जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी उसकी ड्रीम्स हैं, उनको कभी भी पूरा नहीं होने दिया और उसकी जो अपनी नेचुरल फ्रीडम थी आंट जेनिफर की, वो सारी ख़त्म होगी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दी हर आउन करेक्टर, कि जो आंट जेनिफर ने अपनी पैनल के ऊपर जो एनिमल्स बनाए थे, टाइगर्स बनाए थे, वो टाइगर उसके खुद के करेक्टर से डिफरेंट कैसे हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं वो फियरलेस हैं, उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, वो डोमिनेट करते हैं। जबकि आंट जेनिफर का खुद का करेक्टर देखा जाए लाइफ का, तो वो फियरलेस नहीं है, उसके पास किसी प्रकार की फियरलेस नहीं है, वो डर के अंदर रहती है, जबकि टाइगर है वो फियरलेस है। दूसरी बात है कि फियरलेस के साथ साथ जो टाइगर्स हैं उनको डोमिनेट किया गया है सोसाइटी के अंदर, कि वो सोसाइटी के अंदर एज ए मेल डोमिनेट करते हैं, जबकि जो आंट जेनिफर है उसका किसी प्रकार का सोसाइटी के अंदर डोमिनेशन नहीं है, डोमिनेट नहीं करती हैं। और तीसरी बात है कि जो आंट जेनिफर है उसका एक्सप्लोटेशन होता है, जबकि टाइगर्स का कोई एक्सप्लोटेशन नहीं होता। वो आंट जेनिफर के मरने के बाद भी पिक्चर्स के अंदर जैसे दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही रहेंगे, जबकि आंट जेनिफर जब मरेगी तो उसके साथ उसकी जो मैसिव रिंग है उसका वजन उसको वैसे ही फील होगा मरने के बाद जैसे वो लाइफ के अंदर पहले फील कर रही है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थर्ड, एंट्रैप्ट द सिंबल्स इन द पोइम, कि इस पोइम के अंदर कौन से सिंबल्स है जो वो शो किए गए हैं। तो आपके लिए दो ही सिंबल हैं, एक तो इसके अंदर टाइगर शो किया गया है और दूसरी बात सारी जो हमारी ये पोइम है उसके अंदर रिंग की बात आई है। तो टाइगर इसलिए सिंबल है क्योंकि सारी स्टोरी में हम देख रहे हैं कि जो आंट जेनिफर अपनी लाइफ को कंपैरिजन करती है एक टाइगर से, जिससे कि उसकी लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट है जो उसको वो पैनल के ऊपर बना रही थी। और दूसरा इसके अंदर बात आती है रिंग की। अगर रिंग की बात करें तो रिंग है जो उसको मैसिव इसलिए लग रही है क्योंकि उस रिंग की वजह से ही उसको सारी लाइफ अंकल के साथ एक्सप्लोटेशन की एक जो कंडीशंस है उसके अंदर रहना पड़ रहा है। तो इसलिए यही दो इसके मेन सिंबल है, इसके साथ आप इसकी स्टोरी को डेवलप कर सकते हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आंट जेनिफर एफर्ट टू गेट रीड ऑफ हर हस्बैंड टू बी फ्यूटाइल, कि जो आंट जेनिफर का अपने हस्बैंड से जीवन में छुटकारा पाने का जो सपना है कि वो कभी पूरा होगा या वो कभी पूरा हुआ, तो नहीं, हम इसे कहेंगे कि नहीं, वो कभी भी इस एफ़र्ट के कोई ऐसा एफ़र्ट वो लाइफ के अंदर कर ही नहीं सकी कि वो मेल डोमिनेट सोसाइटी से ऊपर होकर अपने हस्बैंड से अपनी डिज़ायर से या जो फ्रीडम्स है या जो फियर है उसको मन में से निकाल सके। तो उसका एफ़र्ट है वो फेल्ड हो गया, इसलिए फेल्ड हो गया क्योंकि जो सोसाइटी है वो आपकी टोटली मेल डोमिनेटेड है। आज भी सोसाइटी के अंदर जो फीमेल्स हैं वो मेल्स को कभी भी चैलेंज नहीं कर पा रही। आज भी सोसाइटी के अंदर आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर मेल हर जगह पे डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है कि डू यू सिंपैथिक विद द आंट जेनिफर वाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको आंट जेनिफर से किसी प्रकार की हमदर्दी है, अगर है तो क्यों। तो हम लिखेंगे यस, भी हमें आंट जेनिफर की जो लाइफ है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। बिकॉज क्यों है, क्योंकि हम उसकी पोइम के अंदर कंडीशन पड़ी है कि वो लेडीज़ है जो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका हस्बैंड है उसको फ्रीडम नहीं देता, उसको लिबर्टी नहीं देता, उसके मन में डर है, वो हमेशा उसको पूरी लाइफ एक्सप्लॉइट कर रहा है। और उसकी फ़िज़िकल जो एज है वो अपने टाइम से पहले ही ज़्यादा बुज़ुर्ग नज़र आ रही है। उसके हाथ में जो नीडल है जिससे वो पैनल बना रही है, टाइगर्स बना रही है पैनल के ऊपर, तो वो सुई भी उसके हाथ में काँप रही है। तो इससे लगता है कि हमें उस आंट जेनिफर के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए और जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसका हमें विरोध करना चाहिए और लेडीज़ को इक्वल राइट्स है जो वो देने चाहिए। व्हाट विल हैपन व्हेन आंट जेनिफर इज़ डेड, कि अगर आंट जेनिफर मर जाती है तो उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद ये है कि आंट जेनिफर के मरने के बाद भी उसकी जो हाथ में मैसिव रिंग है
वो उसके साथ ही जाएगी और उसको आने वाली जो ज़िंदगी है उसकी मरने के बाद का जो आगे का पीरियड है उसके अंदर भी वो एक्सप्लॉइट ही रहेगी, क्योंकि वो रिंग जब मरेगी उसके साथ उसको रिंग को उतारेंगे नहीं, उसके साथ ही उसको जाना पड़ेगा रिंग को, और वो अपने साथ एक बहुत बड़ा बर्डन लेके जाएगी। जबकि जो टाइगर्स हैं वो ऐसे के ऐसे बने रहेंगे, वो आने वाले फ्यूचर में भी डोमिनेट करेंगे, लेकिन आंट जेनिफर मरने के बाद भी फ्रीडम हासिल नहीं कर सकती। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखोगे। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन दी आयरनी एट द एंड ऑफ पोइम। आयरनी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर तंज कसते हैं, मतलब एक कमेंट करते हैं, तो पोइम के एंड में क्या कमेंट किया गया। तो उसने यही कमेंट किया है कि आंट जेनिफर है जो मरने के बाद भी वो फ्रीडम हासिल नहीं करेगी, लेकिन जो टाइगर्स हैं जो उसने पैनल्स के ऊपर बनाए हैं वो आज भी ऐसे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी वैसे रहेंगे। तो इसके अंदर ये आयरनी का मतलब यहाँ पे आपको एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हम इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह पाते, लेकिन हमारा कहने का मकसद वही होता है, तो उसको हम आयरनी बोलते हैं। आयरनी जैसे मैंने बोला कि एक बच्चा फेल हो गया तो हम एक तो उसको फेल बोल दिया और एक बोल दिया कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। बात एक ही है, लेकिन उसको बोला कि इस तरीके से कि सामने वाले को ज़्यादा हार्ट ना फील हो, तो उसी को हम आयरनी बोलते हैं। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है जब हम इंग्लिश की जो फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक करते हैं। मेटामॉर्फिक वगैरह आपने पढ़े होंगे। तो इस पोइम में लास्ट में यही तंज कसा गया है कि जो आंट जेनिफर है उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है और उसके मरने के बाद भी उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। मरने के मतलब बाद के मतलब कि उसके बाद भी जो आगे समाज चलेगा उसके अंदर लेडीज़ की हालात ऐसी ही रहेगी, जबकि टाइगर जैसे शो हो रहे हैं, मेल्स जैसे उस टाइगर्स की फॉर्म में शो हो रहे हैं, वो आने वाले टाइम में भी सेम वैसे ही रहेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोइम में से, आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और इनको प्रिपेयर कर लीजिए, और सभी स्टूडेंट्स को कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।